तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रा गोजिटो अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो की टाइमलाइन में कैसे आ गया। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। अल्ट्रा गोजिटा अचानक से ही बैटलफील्ड में आ गया होता है, और ये असल में होता है वही जीटी टाइमलाइन का गोजिटा जिसे हम स्टोरी में पहले भी देख चुके हैं। गोजिटा की काफ़ी महीनों बाद स्टोरी में वापसी हुई है और उसे देख के पता चल रहा है कि वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। उसके सर पे डीमन हॉर्न्स हैं, एक आँख सेरेफिम और दूसरी आँख डीमन की है, जो कि हमने पहले गोजिटा पर नहीं देखी थी। गोकू, वेजिटा, ब्रोली और यामोशी ये सभी गोजिटा को देख के हैरान होते हैं। ये वो फ्यूजन वॉरियर नहीं है जिसका वो सब इंतज़ार कर रहे थे। गोजिटा इसके बाद बोलना शुरू करता है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा ऐसे दिखते हैं। मुझे तुम वैसे छोटे बालों में ज़्यादा पसंद हो प्रिंस। जैसे ही गोजिटा धीरे धीरे करके सभी वॉरियर्स की तरफ बढ़ना शुरू करता है, हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स अपना अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। गोकू हैरानी से बोलता है, गोजिटा पर कैसे? क्या ये किसी तरीके की ट्रिक है? वेजिटा भी काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है कि नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं हमारी एनर्जीज़ को महसूस कर सकता हूँ कैकारोट। वेजिटो, उसने ज़रूर अंदर उस बटन का इस्तेमाल किया होगा। यामोशी ऑब्वियसली इस नए वॉरियर को नहीं जानता, तो उसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा अलग होता है। यामोशी बोलता है कि आखिर अब ये कौन है? क्या ये एक और सैयन है? मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे अंदर देखा हो, पर इसके आते ही सभी के अंदर थोड़ा बहुत डर दिख रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे देख के मुझे वैसे थोड़ी बहुत गॉड किलर की याद आ रही है। तभी हम ब्रोली का रिएक्शन देखते हैं। ब्रोली के चेहरे पे बहुत सारा डर दिख रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस भी है। ब्रोली घबराते हुए बोलता है, तुम? ब्रोली कई दशकों पहले गोजिटा के हाथों हारा था। ब्रोली बोलता है, गोजिटा, ये तो तुम हो। गोजिटा का ध्यान सबसे पहले अचानक से ही ब्रोली की तरफ जाता है। गोजिटा ब्रोली की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा हो। चलो कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कि ज़ैनो के चेहरे पे भी मुझे देख के ऐसे ही डर होगा। इसके बाद गोजिटा अपने सर को उठाता है और लाइट की तरफ देखता है। गोजिटा बोलता है कि वो सब छोड़ो, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम्हें पता हो या ना हो कि मैं कौन हूँ, पर मैं पिछले कई सालों से वेजिटो के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी उस ट्रेनिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग मैं अपने टाइमलाइन में कर रहा था। अब बस मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हें इस बच्चे के बारे में चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जब गॉड किलर आखिरकार बाहर आएगा तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गोजिटा एकदम से हंसता है और बोलता है कि सच्चाई तो ये है कि मैंने भी उसकी प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा लेवल अप किया है। वेजिटा बोलता है, क्या? और गोकू भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। गोजिटा की ये आखिरी बात गोकू और वेजिटा को काफ़ी हैरान कर देती है, जो कि अपनी इन नई पावरफुल फॉर्म्स के साथ भी लाइट का सामना नहीं कर पा रहे थे। वेजिटा गोजिटा की बात को काटते हुए बोलता है कि क्या बकवास है, वेजिटो कैसे इतना ताकतवर हो सकता है जबकि हम उसके अंदर हैं भी नहीं। भले ही तुम एक फ्यूजन हो मेरे और कैकारोट के बीच में, पर तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त तुम किसका सामना कर रहे हो। हम सबकी सेपरेट पावर्स के बावजूद भी हम इस लाइट को सिर्फ इतना ही दूर ला पाए हैं। ये उसकी पूरी ताकत भी नहीं है। उसे देख के ऐसा लगता है कि उसके पास अभी और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। भले ही तुमने सेरेफिम और डीमन की ताकत को मिला दिया हो, पर उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे तो तुम बेवकूफ़ हो। गोकू अब पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत सीरियस हो गया होता है और बोलता है कि वेजिटा सही बोल रहा है गोजिटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लाइट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेरा विश्वास करो, ये बच्चा सच में कुछ अलग है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि क्या वेजिटो काफ़ी होगा, वो भी हम सब के बिना। पर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैंने तो तुम्हें चेम्बर के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा, जबकि मैं वेजिटो के साथ 10 साल से भी ज़्यादा समय तक ट्रेनिंग कर रहा था। गोजिटा बस गोकू और वेजिटा की बातों को सुन के हंसता है। गोजिटा बोलता है कि गोकू, मुझे लगता है कि तुम मेरे समय के गोकू के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भोले हो। पर ये बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मुझे तब बुलाया गया था जब तुम चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद ही वेजिटो ने मुझे समन किया था, एक समनिंग बटन का इस्तेमाल करके, जो कि हर डिस्ट्रॉयर के पास होता है। ये बटन ज़ैनो के बटन की तरह ही बनाया गया है, जो कि मैंने वेजिटो को तब दिया था
जब वेजिटो मेरी टाइमलाइन में सबसे पहली बार आया था। मैं जब से इस टाइमलाइन में आया हूँ तब से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि समय आने पर मैं उसके मिशन को कंप्लीट करने में उसकी मदद कर सकूँ। पर मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मुझे अचानक से इस टाइमलाइन में बुला लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो प्राइड में अपने हाथों को खोलता है और बोलता है कि उसी समय से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, बार बार लगातार। ये बात याद रखना, जब मैं इस समय में आया था तो हम दोनों के बीच में पावर का गैप बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि मैं भी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था उसी समय से जब वेजिटो मेरी टाइमलाइन से गया था। यही उसकी मुझसे आखिरी रिक्वेस्ट भी थी। तो सच्चाई तो ये है कि मैं तो उस समय से भी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ जितना समय तुम लोगों ने और वेजिटो ने ट्रेनिंग करी है। पर आखिरकार कई सालों तक लगातार बैटल करने के बाद हम दोनों ही ताकत की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पर जैसा कि तुम वेजिटो के बारे में समझ ही गए होगे, वेजिटो की ताकत में बढ़ोतरी बिल्कुल ही अलग लेवल पर हुई है। तुम्हें वो जल्दी देखने को मिल जाएगा। गोजीटा इसके बाद स्पेसिफिकली गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि वहाँ अंदर मैंने खुद भी सेराफिम की ताकतों को चखा। ये बात मैं मानता हूँ कि मेरा सेराफिम तुम्हारे लेवल जितना एडवांस नहीं है, पर लगता है कि तुमने जो वेजिटो के साथ इतना लंबा समय बिताया था उस समय में उसने तुम्हारी ताकत के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया और मुझे उसके बेसिक्स के बारे में सिखाया। और वो ये सब कुछ तब कर पाया जब उसने सिर्फ तुम्हारे को देखा ही था। वो सच में किसी तरीके का जीनियस है। ये ज़रूर वेजिटा की साइड होगी, मुझे ऐसा लगता है। वेजिटा ये सब कुछ सुन के काफ़ी हैरान था, पर एक चीज़ उसे अभी भी परेशान कर रही है। वो अपने हाथों को फोल्ड करता है। वेजिटा बोलता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, मैं समझ गया, पर तुम्हारे पास आखिर ये डीमन हॉर्न्स कहाँ से आ गई? हमें अभी जो पता है उसके हिसाब से कैकारोट जो इस्तेमाल कर रहा है वो अभी भी एक टेक्निक है जिसे सीखा जा सकता है। पर ये डीमन हॉर्न्स ये तभी मिलते हैं जब तुमने कोई दैवीय अपराध किया हो। मैंने सही कहा ना गोजीटा? तो आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आए? गोजीटा एकदम से ही वेजिटा की बात को सुन के हंसता है और अपने सर को नीचे करके बोलता है कि हाँ, एक कार्डिनल सिन यानी कि दैवीय अपराध, मैंने इसके बारे में 20 से सुना था। मुझे जितना पता है सबसे बड़ा दैवीय अपराध एक गॉड को मारना है और मैंने बिल्कुल वही किया। मैंने भी बीरस को मार दिया। गोकू, ब्रोली और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं क्या बीरस? तीनों सयंस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर गोजीटा क्या बोल रहा है। गोकू इसके बाद शांत होता है और गोजीटा से बोलता है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होगा कि तुम भी एक गॉड किलर हो, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ जो चीज़ें हुई वही चीज़ें तुम्हारे साथ भी होती। सही कहा ना? पर गोजीटा सिर्फ बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है गोकू। किसी चीज़ के होने के पीछे का कारण ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब तुम्हारे टाइमलाइन के वेजिटो ने बीरस को मारा था वो एक स्पारिंग मैच के दौरान था और उस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीरस ही उस वक्त का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इसी वजह से वो बचे हुए 11 गॉड्स गुस्सा हो गए और अंत में उन लोगों ने जो किया वो तुम लोग जानते ही हो, चाहे वो भले के लिए था या फिर बुरे के लिए। एक दैवीय अपराध एक चीज़ है, पर किसी भी रैल्म के रूल्स को तोड़ना ये पूरी तरीके से एक अलग बात है। बेरहमी से मारना एक ऐसे गॉड को जो कि यूनिवर्स के बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके मॉडल लेवल को भी। इसके बाद गोजीटा अपने हाथों को फोल्ड करता है। गोजीटा बोलता है कि पर मेरे केस में सिचुएशन पूरी तरीके से अलग थी। मुझे यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल पहले ही मिल चुका था और जब मुझे वेजिटो से न्यूज़ मिली कि बीरस की इन्वॉल्वमेंट थी हमारे होम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में, और जब वेजिटो ने मुझे इन गॉड्स के असली नेचर के बारे में बताया, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे मारूंगा वेजिटो के जाने के बाद। पर मैंने ऐसा किया एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर, वो भी एक दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि प्राचीन काल से अलाउड है मॉर्टल्स के रेल्म में। इसीलिए मेरे लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं थी। और जब आखिरकार मैंने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल को छोड़ दिया तब मेरी मॉर्टैलिटी मुझे वापस मिल गई। साथ ही साथ मुझे मेरी वो एबिलिटी भी वापस मिल गई डीमन हॉर्न्स बाहर निकालने की, क्योंकि मैं भी एक गॉड किलर था। अब किसी और ने मेरी जगह ले ली है एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर और मैं अब आज़ाद हूँ अपने हिसाब से जो चाहे करने के लिए इस जगह पर। हम आखिरकार गोजीटा की टाइमलाइन के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो कि होता है माजू, जिसका जन्म जीटी टाइमलाइन में हुआ था जब ओब और बू दोनों ने फ्यूज़ किया था। ब्रोली जो कि वेजिटो की सारी बातें सुन रहा था वो इस बात पे हाँ बोलता है और बोलता है कि हाँ, खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि जो वो बोल रहा है वो सच है। एक डिस्ट्रॉयर के हाथों दूसरे डिस्ट्रॉयर का मारे जाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया कहा जा सकता है।
पर उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोजीटा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लाइट को अंडर एस्टिमेट करके। वो उन लोगों की तरह नहीं है जिनसे हम आज तक लड़ते आए हैं। वो पूरी तरीके से अलग है और तुम्हारे अंदर से मुझे जो ताकत महसूस हो रही है उसके हिसाब से तुम हमारे मुकाबले सिर्फ थोड़े बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। पर ब्रोली की ये बात सुनते ही गोजीटा एकदम से ही हंसने लग जाता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल होती है जिससे पता चलता है कि वो समझ गया है कि ब्रोली उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। गोजीटा बोलता है, अच्छा, तुमने आज तक ऐसा वॉरियर कभी नहीं देखा। कितनी अजीब बात है, क्योंकि बिहेव तो तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है। पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी आ गई कि तुम मेरी ताकत को नापने की कोशिश कर रहे हो। मेरी वो ताकत जो कि मैंने अभी तक दिखाना भी शुरू नहीं किया है। ब्रोली कुछ समझ नहीं पाता कि गोजीटा का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि गोजीटा ने अपनी सेरेफिम आई और डीमन आई ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखी है। गोजीटा एक स्माइल के साथ बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड किलर के साथ ट्रेनिंग करते करते मैंने क्या क्या सीखा है। तभी हम देखते हैं कि गोजीटा एकदम से पावर अप करने के लिए चिल्लाता है और उसकी ये रोर काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक होती है। जैसे ही गोजीटा अपनी ताकत को दिखाना शुरू करता है, हम देखते हैं कि एकदम से ही उसके पूरे शरीर पे फर उग आता है। ये फर हम पहले भी देख चुके हैं। गोजीटा की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग गई है, एक ऐसे सैयन की तरह जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। गोजीटा की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसकी जैकेट भी फट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि गोजीटा के पीछे एक टेल निकल आती है। ये टेल बिल्कुल फ्रीज़ा की तरह लग रही होती है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल वेजिटो करता है। और जैसे ही हम गोजीटा के फ्रंट को देखते हैं, ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि उसके सामने का फर वाइट होता है, बिल्कुल वेजिटो की तरह। और आखिरकार गोजीटा की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। उसकी एक आंख अभी भी डिमोनिक है और दूसरी आंख अभी भी सेरेफिम फॉर्म में है। पर वेजिटो से अलग उसके चेहरे पे कोई स्कार नहीं आया, बल्कि एक डार्क पर्पल रंग की स्ट्राइप उसकी आंखों पर आ गई है। एकदम से ही गोजीटा हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये देखो, इतिहास का सबसे पहला आधा सेरेफिम और आधा डीमन। गोजीटा की ये ट्रांसफॉर्मेशन भले ही वेजिटो की तरह लग रही हो, पर ये पूरी तरीके से अलग है। गोजीटा की लेफ़्ट साइड का फर ब्लैक रंग का होता है और लेफ़्ट साइड में से ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी राइट साइड का फर पूरी तरीके से वाइट होता है और राइट साइड से वाइट रंग की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ट्रांसफॉर्म होते ही गोजीटा ब्रोली की तरफ देखता है। गोजीटा ब्रोली से बोलता है कि मुझ पर कभी भी फिर से शक मत करना। गोजीटा की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और उसका पावर अब अभी भी जारी है। और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आसपास का पूरा एनवायरनमेंट उथल पुथल हो रहा होता है। गोकू और वेजिटा दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो हैरानी से गोजीटा की तरफ देख रहा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका जीटी वर्जन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटा हैरानी से बोलता है कि ये तो कंप्लीटेड ट्रू डीमन फॉर्म है, बिल्कुल वेजिटो की तरह। नहीं, ये तो उससे भी आगे जा चुकी है। गोजीटा की ये फॉर्म वेजिटो की फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर है। गोकू वेजिटा के मुकाबले थोड़ा शांत होता है और वो ये सब कुछ देखकर बोलता है कि वेजिटा, ये तो काफ़ी अजीब है। उस डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ भी वो तो अपनी सेरेफिम आई काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो ये होता अगर मैं तुम लोगों की तरह लूसिफ की पावर का इस्तेमाल कर पाता, जैसा कि तुम लोग कर पा रहे हो। डार्क भी दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाल पहले के मुकाबले बिल्कुल स्पाइकी हो चुके होते हैं और उसकी आधी बॉडी काली पड़ चुकी होती है और उसके अंदर से डार्क इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। डार्क समझ चुका है कि उससे लड़ने के लिए यहाँ पर एक और ताकतवर वॉरियर आ चुका है। डार्क खुद से बोलता है कि ये एक मॉर्टल है, एक सैयन। ये तो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। मैंने आज तक सेरेफिम को कभी भी डिमोनिक फॉर्म के साथ मिलते हुए नहीं देखा। क्या ये एक नेफोलेम हो सकता है? नेफोलेम एक न्यूट्रल एंटिटी होती है जो कि एंजेलिक और डिमोनिक दोनों होती है, पर ज़्यादातर केस में वो न्यूट्रल रहते हैं, जो कि इस केस में गोजीटा ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं होगा। आखिरकार गोजीटा का पावर अप पूरा हो जाता है और उसके आसपास का सारा ऑरा ख़त्म हो जाता है। एकदम से ही गोजीटा फाइटिंग स्टांस ले लेता है। गोजीटा एकदम से हंसता है और बोलता है कि क्या बोले नेफा? जो भी हो बच्चे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मेरे पास तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो अगर तुम्हारी ये सारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो चलो अपनी पार्टी को शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि दो साइड वाला गोजीटा एकदम से दो साइड वाले लाइट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। डार्क अपनी जगह पे शांत खड़ा रहता है और अपनी काली और वाइट आंखों से गोजीटा को देखता रहता है।
डार्क बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, एक नेफिलिम, वो भी इसराइल में। गोजिटा अटैक करने के लिए डार्क के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। उसने एक पंच बना रखा होता है, पर डार्क तभी अपने क्वेश्चन का खुद ही जवाब देता है। डार्क बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। गोजिटा आखिरकार लाइट को पंच मारता है। लाइट गोजिटा के हाथ को बहुत ही आराम से रोक लेता है। गोजिटा के इतने ज़बरदस्त पंच के बावजूद भी लाइट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ऐसा लगता है कि गोजिटा स्ट्रगल कर रहा है, पर तभी हम देखते हैं कि गोजिटा हंसता है और बोलता है कमाल है, लगता है वो सब झूठ नहीं बोल रहे थे। लगता है तुम मेरी आधी ताकत का पंच तो आराम से झेल सकते हो। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते गोजिटा की बॉडी एकदम से ही वैनिश होने लग जाती है और वहीं हम देखते हैं कि डार्क भी अपनी जगह से गायब हो रहा होता है। डार्क गोजिटा की ताकत से ज़रा सा भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता और गायब होते होते डार्क बोलता है कि तुम ना ही एक आधे सेरेफिम हो और ना ही आधे डीमन हो, तुम बस एक बहुत ही गंदी कोशिश हो जो कि मोल्ड करके एक बहुत ही कमज़ोर मॉडल में डाल दी गई है। गोजिटा अपने अगले अटैक के लिए तैयार होता है और बोलता है कि सिर्फ एक मॉडल होना यही मेरे लिए काफ़ी है तुम जैसे के साथ लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि गोजिटा और लाइट दोनों एक साथ रीअपीयर हो रहे होते हैं और गोजिटा बिल्कुल रेडी होता है अपनी किक को लाइट को मारने के लिए। डार्क बोलता है कि बस एक और जंगली जानवर, आखिर तुम कब सीखोगे कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तुम्हारे अटैक से मुझे कुछ भी महसूस कराने के लिए डार्क अपने हाथ को उठा रहा होता है ताकि वो गोजिटा के अटैक को रोक सके, जो कि उसके लिए बिल्कुल पॉइंटलेस है। जैसे ही गोजिटा अपनी किक से डार्क को मारता है, डार्क नोटिस करता है कि ज़रूर कुछ बदला है। गोजिटा इसके बाद बोलता है कि 1 मिनट रुको बच्चे, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा था कि मैं शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, मैं आधा गोकू हूँ। हम देखते हैं कि अटैक के बाद गोजिटा अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, पर गोजिटा के अटैक की वजह से लाइट पीछे की तरफ पुश हो जाता है और अपने पैरों का इस्तेमाल करके डार्क खुद को रोकता है। डार्क बस सीरियसली गोजिटा को देखता रहता है, पर अभी भी वो गोजिटा की ताकतों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। गोजिटा जिसका पैर अभी भी हवा में है, वो एकदम से हंसता है और डार्क से बोलता है कि इतना कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को ही ये बात पता है कि पिछला अटैक तुम्हें महसूस हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, समय मेरे पास बहुत कम है, तो मुझे दिखाओ कि असल में तुम क्या कर सकते हो। लाइट और गोजिटा के बीच में असल फाइट आखिरकार शुरू होने वाली है, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने आज की ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए गोजिटा वर्सेस डार्क। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।